हेलो एवरीवन। पिछले क्लासेज में हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, है ना। कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे, है ना। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी सीखा कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और हमने उसे निकालना भी सीखा। साथ साथ उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने जाना, जो कि ऑड नंबर्स को जोड़ने पर, है ना, किसी न किसी नंबर्स का स्क्वायर निकल जाता है। जितने ऑड नंबर्स लेते हैं उतने का स्क्वायर निकल जाता है। कुछ ट्रायंगल पैटर्न्स भी हमने इसमें देखे। साथ साथ दो स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर होते हैं, ये भी हमने देखा। आज हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, और जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे सिंपल नंबर्स का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं, कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन अगर लार्ज नंबर हो, ठीक है, तो उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए हमें एक जो कि हमने पिछले क्लासेज में भी हमने पढ़ रखा है कि मल्टीप्लाई, अगर नंबर्स को जो मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट निकल सकता है। लेकिन अगर एक ही नंबर लार्ज नंबर हो और उससे खुद मल्टीप्लाई किया जाए तो थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ रखा है, कि जैसे अगर आप कोई भी नंबर लेते हो तो उसको दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। एक टेंस डिजिट में, एक यूनिट डिजिट में। और टेंस डिजिट को हम लोग ए मान लेते हैं और यूनिट डिजिट को बी मान लेते हैं। और आप फॉर्मूला यूज किए होंगे, या आप डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप a प्लस बी है ना, और उसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, a को पहले a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन देकर b को फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम लोग इसे राइट डाउन करते हैं। उसी तरह से कोई भी नंबर हम लेते हैं उसको दो भाग में डिवाइड करें, एक टेंस भाग में, एक यूनिट भाग में। और उससे पहले टेंस भाग को, है ना, क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि इनकेस अगर यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है 23, अगर हम सोचते हैं कि 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया जाए, हम लोग क्या करेंगे, 23 को 20 प्लस 3 के रूप में लिखेंगे और 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। और उस होल स्क्वायर क्या करेंगे, पहले 20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3 लिखेंगे, फिर पहले 20 को 20 प्लस 3 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर 3 इंटू 20 प्लस 3 का से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह से हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके वो सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, तो हमारा 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम 2 डिजिट्स नंबर को या 3 डिजिट्स नंबर को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा पैटर्न हम लोग देखते हैं कि अगर किसी नंबर के इंड डिजिट अगर 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ समझते हैं कि जो टेंस डिजिट है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10। और है ना, इसमें अगर देखा जाए उस पैटर्न को अगर थोड़ा सा समझ में आया, तो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास 25 का निकालना है, 35 का निकालना है, या 75 का निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो यूनिट डिजिट पर जो नंबर है 5, उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजिट टेंस पे है उसको एक बढ़ा देते हैं और फिर उस टेंस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो वो उसका स्क्वायर निकल जाता है, उस नंबर का स्क्वायर निकल जाता है, ठीक है। हमें क्या करना, अगर मान लीजिए कोई नंबर, ठीक है, इन बिट्स यूनिट डिजिट 5 से अगर इंड करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंस वाले को ब्रैकेट में जो दिया हुआ है फॉर्मूला उसके अनुसार कि जो टेंस डिजिट है उसको उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई करते हैं, और
100 मल्टीप्लाई करके फिर क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पर जो है उसका स्क्वायर निकाल कर जोड़ देते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट का स्क्वायर हम लोग अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 2 डिजिट है 3 डिजिट है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जो 10 डिजिट पर है या जो 100 डिजिट पर है उसका हो मल्टीप्लाइड एक अधिक, है ना, और उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके जो यूनिट डिजिट का स्क्वायर है उससे स्क्वायर निकाल कर जोड़ देते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 25 का स्क्वायर निकालना है तो क्या किया हमने कि 5 यूनिट पर है उसका स्क्वायर करके और जो टेंस पर है उसका एक बढ़ाकर 2 × 3 करके हमने 100 से मल्टीप्लाई करके प्लस 25 कर दिया और 625 निकल गया। ठीक है, 625 उसके इस वजह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने 2 पैटर्न यहाँ पे सीखा कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का या 3 डिजिट नंबर का कैसे स्क्वायर निकाला जाए, या आप अगर किसी नंबर के एंड में अगर 5 है, यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। अब हम एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 नंबर्स का ऐसा एक समूह है, एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें अगर हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखें तो पहले 2 नंबर का जो स्क्वायर का सम होता है तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर्स या 3 दैट those 3 numbers which are arranged in ascending order where first square of 2 numbers, है ना, उसका सम क्या होगा तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो नंबर्स क्या होंगे, वो कॉम्बिनेशन क्या होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे, ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि अगर 25 मान के चलिए तो एक 3 है, एक 4 है और एक 5 होगा। ठीक है, ये 3 नंबर 3, 3, 4 और 5, अगर ये 3 नंबर जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट कब कहलाएंगे, जब 3 और 4 का स्क्वायर का सम 5 के स्क्वायर के बराबर होगा तो ये नंबर हो सकते हैं, इसी तरह से और ट्रिपलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन सा नंबर 3 नंबर ऐसे ट्रिपलेट में हो सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक थोड़ा सा समझना होगा कि मान के चलिए कोई भी m जो है, m एक नेचुरल नंबर है, m वो 1 से बड़ा होगा। अगर 1 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर जो बनाएंगे वो क्या होगा, पहला 2m का स्क्वायर होगा, फिर m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, और वो तीसरे से तीसरा जो होगा एम स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि नंबर 3 क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2m फर्स्ट नंबर, एम स्क्वायर माइनस 1 दूसरा नंबर, और एम स्क्वायर प्लस 1 तीसरा नंबर, जो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉर्म करेगा। अगर इस केस में इसी मेथड के अनुसार इसी चीज़ को लेकर हम अगर हमारे पास कोई स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसमें जो पहला नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, फिर दूसरा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ट्रिपलेट जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में पहला सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर तीसरा होगा सबसे बड़ा होगा। तो ऑलवेज कभी भी अगर आपको दिया जाए कि कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाए तो हम 2m के बराबर करेंगे, फिर m निकालेंगे, और m निकालने के बाद फिर m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, फिर m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, और तब जो भी नंबर आएगा ये 3 नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट में कहलाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। इसके आधार पर आप अगला एक्सरसाइज 6.2 उसी आधार पर नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर दिए हुए हैं, है ना, तो इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।